यही जीवे को धिक्कार, माया में धाई कै नरक चले बाजाए, दरबी को पाई कै करे न संगति साधु की, सोई कर्म के हीना, बिन पाए सति ज्ञान, जीव भये महुआ के पीना। यही जीवे को धिक्कार, माया में धाय के। जीवन अगर मिला है और मात्र ये जीवन अगर हम इस संसार के भोगों में, विषयों में, इंद्रियों के सुखों में अगर गंवा दिए, तो ऐसे जीने को महापुरुष लोग कहते हैं कि इस माया में अगर दौड़ करके और ये जीवन हम समाप्त कर दिए, यही जीवे को धिक्कार, माया में धाय के। धाना माने दौड़ना। और नरक चले बाजाए, दरबी को पाए के। जैसे कोई शादी करने जाता है तो गाजा बाजा के साथ जाता है, या कोई अगर मान लीजिए कहीं गया जगन्नाथपुरी या कहीं जाता तो बाजा बजा के जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसा कि संत महापुरुष दर्शन करा रहे हैं कि नरक हम जा रहे हैं अगर इसी माया में दौड़ करके, इंद्रियों के सुखों, भोगों में अपना जीवन अगर बिता करके ईश्वर का ध्यान नहीं किए, तो हम अपने लिए खुद अपने को धोखा दे रहे हैं। हम ईश्वर को दोष देते हैं कि उसने हमको कुछ नहीं दिया। बहुत लोगों की अगर तबीयत खराब रहती तो कहते हैं ना जाने कौन सा हमने कर्म खराब किया था जो तबीयत खराब रहती, ना जाने कौन सा कर्म खराब किए जो इनको गरीबी है, अगर नहीं धन दिया है ईश्वर। कहते ना जाने कौन सा कर्म हमारा खराब था जो हमको ईश्वर ने धन नहीं दिया। ना जाने कौन सा कर्म खराब किए हैं कि जो हमारे परिवार में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं आती। जो हम किए थे उसको तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज जो कर रहे हैं उसका पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। जिसने हमको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा सुंदर समय दिया, उसके लिए क्या हमको कभी समय 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट प्रार्थना करने के लिए क्या समय निकलता है, मिलता है। नरक चले बाजाए, दरबी को पाए कयो, करे न संगति साधु की, सोई कर्म के ही ना। साधक, साधु, संत 3 बताए गए हैं। साधक जो उसी को कहते हैं जो साधना शुरू किया है। साधु कहते हैं जो कुछ साध चुका है। और संत किसको कहते हैं? जिसका अंत हो चुका है विषयों का, काम का, क्रोध का, वेदांत जहाँ से सबका अंत होता है, जाति धर्म मत मजहब, वहीं से संत होता है। अवधू संत चिन्हि किम पाई, सब कोई भेख संत को कीन्हे, कर मैं दुईति लगाई। जिसके पास नहीं पद पारस, तहाँ न माथ नवाई। अवधू संत चिन्हि किमि पाई, अवधू संत चिन्हि किमि पाई। धावत लोभ मोह के बसिमति, तनिक नहीं थिरताई।
धावत लोभ मोह की बसिमति तनिक नहीं थिरताई। पेट के दास वो कहूँ आवें, जो घर घर कहें माई। अब धू संत चिन्हि किमि पाई। संत माने शांत होना, जिनकी वृत्ति शांत हो गई, जो मत मजहब जाति पात सबसे अलग हो चुके हैं, जो संत शांत हो चुके हैं। जैसा कि घट रामायण में गोस्वामी जी कहते कि काया कनक गढ़ लंक है, लोभ जलधि समजान। तामे अहंकार रावण बसे, दया मंदोदर रान। रामचंद्र गुरु ज्ञान संत है, सीता सोई। शीत माने ठंडा, जो अपने को विरक्त कर ले, ठंडा कर ले, जो अपने को सबसे अलग कर ले, शांत हो जाए, जिनकी वृत्ति, उन्हीं को संत कहते हैं। करे ना संगत साधु की। थोड़ी देर संगत अगर हमको संतों की नहीं मिलती है, साधु की नहीं हम करते हैं, क्योंकि संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए। और बांस फांस है और मीसरी एक भाव बिकाए। जो कुछ मिला हमको संगत के प्रभाव से मिला है। जा जाको जैसी संगत मिली है, ते तैसे फल पावे हो। और संत शरण मूढ़ जो परिहें, काग हंस हो जावे हो। अब संगत हमको कैसी अच्छी लगती है। अब हमको ये विचार करना है कि संगत अगर हमको चोर की अच्छी लगती है, तो हम ये कतई न सोचें कि हमारे कर्म चोर के नहीं होंगे। चोर की संगत अगर अच्छी लगती है तो चोरी के कर्म आज नहीं तो कल हमारे अंदर अपने आप स्वतः आ जाएंगे। अगर हम शराबी की संगत करते हैं तो ये हम कतई न सोचें कि ये कर्म हमको एक दिन ज़रूर पकड़ लेंगे। अपने आप से वो कर्म हम एक ना एक दिन शुरू कर देंगे, करना शुरू कर देंगे। अब जा जाको जैसी संगत मिली है, जिसको जैसी संगत मिलती है उसी तरीके से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सबकी संगति ना किया जाए, सबका साथ ना किया जाए। कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी की बास। गंधी माने हीन। और जो कुछ गंधी दे न सके, तबहू बास सुबास। किया न संगति साधु की, सोई कर्म के हीना। इस संसार में कर्म का हीन वही है। अब कह रहे हैं कि हमारा कर्म खराब है। कर्म खराब क्या है कि अगर हम संगत संत की नहीं किए, साधु की नहीं किए, साधक की नहीं किए, अच्छे विद्वानों की नहीं किए, शास्त्रों की संगत नहीं किए, तो हमारा कर्म अपने आप से खराब हो जाएगा। और जब कर्म खराब होगा तो कर्म से ही भाग्य बनती है। भाग्य जरूर अपने आप से खराब हो जाएगी। क्रियामान, संचित और प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म होते हैं। करे न संगति साधु की, सोई कर्म के ही ना। इस संसार में वही अभागा है, वही उसी का कर्म खराब है, जो अगर कोई अच्छे संत, अच्छे विद्वान, अच्छी संगत नहीं किया। और बिन पाए सतज्ञान, जीव भय महुआ के पीना। महुआ से जब शराब निकाली जाती है और निकाल करके जब उसको महुआ को कहीं फेंका जाता है, तो न उस पर कीड़े उसको इसमें कीड़े पड़ते हैं, न मक्खी लगती है, न उसको कोई खाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे अंदर सत्य का ज्ञान नहीं हुआ तो इस संसार में स्वार्थ जो भी है हमारा, अवधू जग स्वार्थ को भाई। अवधू जग स्वार्थ को भाई। ऊपरी चुपरी कै गरज निकारैं, माया हेत बड़ी सेवकाई। ऊपरी चुपरी कै गरज निकारैं, माया हेत बड़ी सेवकाई। जहाँ लागल सीना माया, ताहि देखी दूरियाई। अवधू जग स्वार्थ को भाई। किसका बाप कवन का बेटा, बिगड़े काम न आई।
किसका बाप कवन का बेटा, बिगड़े काम न आई। जा दिन संग हंसा कूच करेगा, आपन करनी संग सहाई। अबधू जग स्वार्थ को भाई, अबधू जग स्वार्थ को भाई। दौलत धाम महल की बेगम, सब छूटी जाई। दौलत धाम महल की बेगम, सब छूटी जाई। तासे झूठ त्याग मन मूरख, जीव कै ले वो बनाई। अबधू जग स्वार्थ को भाई, अबधू जग स्वार्थ को भाई। अहमक साह के सतगुर मोहन, जिन यह मोह छुड़ाई। अहमक साह के सतगुर मोहन, जिन यह मोह छुड़ाई। तीन लोक 14 पुर छाना, चौथ धाम स्वार्थ तज पाई। अबधू जग स्वार्थ को भाई, अबधू जग स्वार्थ को भाई। स्व माने अपना, जिसमें अपना अर्थ सिद्ध होता है जिसका, वही इस संसार में तुम्हारा है। और अगर किसी का स्वार्थ, किसी का मतलब, अगर किसी का कार्य आपसे नहीं पूरा होता है तो ही आपका दुश्मन बन जाता। पड़ोसी ना जाने आज क्यों काहे के लिए आपसे दूर होता जा रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं आपसे पूरी हो रही। कोई इच्छा लेके आया और अगर इच्छा आप पूरा कर दिए तो उसके दोस्त हो गए, और नहीं तो अगर उसकी इच्छा आपसे नहीं पूरी हुई तो आप में तरह तरह की बुराई खोजना शुरू करता है। अरे जाओ, छोड़ो मत, कोई मतलब का नहीं। अरे एक बार ऐसे हमने उससे कहा और वो हमारी बात काट दिया, तब से एकदम हमारा मन नहीं कहता उससे बोलने को। इस संसार में कोई तुम्हारा नहीं है। अबधू जग स्वार्थ को भाई। स्व माने अपना, जिसका मतलब निकलता है, अपनी कोई इच्छा पूरी होती वही आपको अपना मानता है। ऊपर ही चुपर ही कहे गरज निकारें, माया हेत बड़ी सेवकाई। अगर किसी को आपकी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है तो बड़ा अच्छा मीठा मीठा बोलता। अगर किसी को आपसे 2000 रुपया लेना है तो बड़ा अच्छा आपसे बोलेगा। और अगर नहीं, अगर उसकी इच्छा पूरी हुई तो वो फिर तत्काल क्रोध में आ जाता, उसका मुंह अलग बन जाएगा, उसका सोच अलग बदल जाएगा। ऊपर चुपर के गरज निकारें, बड़ा प्यारा बोलते हैं अगर गर्ज किसी की होती है। और अगर गर्ज नहीं है तुमसे तो बगल से निकल जाते, तुमको पहचान नहीं सकते, हमको पहचान नहीं सकते, किसी को फिर पहचान नहीं सकते। इस संसार में एक दूसरे के पीछे मतलब से सब लोग दौड़ रहे हैं कहाँ, और जहाँ हमारा मतलब नहीं पूरा होता उसी को हम दुश्मन मान लेते। और जहाँ लाग लसी ना माया, ताहि देख दुरियाई। अगर हमारे लाग लसी माया नहीं है, अगर निष्काम भाव से आप परमात्मा का, संतों के पास हम क्यों नहीं जाते, जादूगर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा रोग दूर हो जाए, हमारी इच्छा की बात, हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारा पूरा हो जाए, इसलिए हम आज जादूगर खोजते हैं। परमात्मा और संत, इनमें कोई कला नहीं होती है। इनके मात्र भजन करने से और संत के दर्शन करने से, उनके पास आने जाने से, सेवा करने से हमारी इच्छाएं स्वतः पूरी होती हैं। संत जो होता है वो कोई जादू नहीं दिखाता है। संत जो होता है वो कोई आपको चमत्कार नहीं दिखाता है। संत जो होता है वो परमात्मा के चरणों में, सानिध्य में आपको जोड़ता है। और अगर जहाँ से पूरा संसार में प्रकाश है, दिन भर आज ये सूर्य प्रकाश दिया तो इस सूर्य को भाई भैया पहुँचाने वाला, यहाँ भेजने वाला,
आपके पास और आपके पास से हटाने वाला। अब इतनी टाइम शाम हो रही, इसको ले जाने वाला कौन है? भाऊ, जब उस शक्ति से हम जुड़ेंगे तो अपने आप से हमारे सारे कार्यों को पूरा करेगा। संत इसीलिए परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ते हैं, और जो ईश्वर से जुड़ गया तो उसकी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह जाती है कि कोई इच्छा बाकी रह जाए। जिन पर कृपा पलक हरि फेरी, कृपा की दृष्टि जिसके ऊपर हरि परमात्मा अपनी फेर दे तो जग संसार नेर सग नाता, संसार के जितने भी नाता हैं, रिश्ते हैं, वो सब अपने आप से नज़दीक हो जाते हैं। और उसकी दया अगर नहीं है, कृपा नहीं है, तो पति पत्नी है, रिश्ता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन खराब कर देगा। तो पत्नी जो है पति से नाराज़ है, पति जो है पत्नी को नहीं अच्छा देखना चाह रहा है, रिश्ते में खटास पैदा होते जाएंगे। और जब हरि की कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, तो जो पराए हो अपने हो जाएंगे। और जब उसकी कृपा दृष्टि हटेगी तो बेटा दुश्मन हो जाएगा, पिता दुश्मन हो जाएगा, भाई दुश्मन हो जाएगा। रिश्ते अपने आप जो हमारे नज़दीकी रिश्ते वो दूर होते चले जाएंगे। जग संसार नेर सग नाता, सरहज सास घनेरी, जिन पर कृपा पलक हरि फेरी, जिनके ऊपर कृपा की दृष्टि हरि की फिर जाए तो इस संसार में कोई भी रिश्ता आपसे दूर नहीं हो जाता होगा। वो सब आप जो पराए हैं वो अपने हो जाते हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति जहाँ हाजिर, जिनके ऊपर ईश्वर की हरि की कृपा दृष्टि फिर जाए तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति वहाँ नौकरानी बनके और सेवा करती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति तहाँ हाजिर, और माया हुकुम की चेरी, लक्ष्मी जो है वो हुकुम की चेरी हो जाती, नौकरानी बन जाती है कि हमको आदेश कीजिए। हरि की कृपा हो जाए, कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। राह निरसंख शंका नहीं उनके, गर्भ में जब हम थे कोई शंका रही भैया, और वो अपने आप से जो हमको देना था, गोरा काला, अमीरी गरीबी, बेटा बेटी सब गर्भ से बना देता है। अमीर गरीब वहीं से सब रचना रच दिया है भाऊ। शंका, वहाँ कोई शंका नहीं थी, वो बनाने वाला है। राह निरसंख शंका नहीं उनके, सदायानंद धर्म की ढेरी, जिन पर कृपा पलक हरि फेरी, जिन पर कृपा पलक हरि फेरी। मोहन साह भजन जिन कीन्हा, जो भजन कर ले भैया, सुमिरन कर ले, उसका ध्यान कर ले, जो ईश्वर की शरण में, परमात्मा की शरण में चला जाए, तो उसके लिए महापुरुष लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी ईमानदारी से, कहीं कोई चोरी नहीं, और कोई कहीं से वो ये आपसे लुका छिपी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी छिपा नहीं रहे, खोल के कह रहे हैं। अब विश्वास जिसको जैसा हो। मोहन साह भजन जिन कीन्हा, जियत मुक्ति उनकेरी, जिन पर कृपा पलक हरि फेरी, जीते जी उनकी मुक्ति हो जाती है। जीते जी वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते। मुक्ति माने छुटकारा पाना। जियत जीव मुक्त जियत मुक्ति उनकेरी, जीते जी उनकी मुक्ति हो जाती है। बाबू, अभी मुक्ति एक चीज़ से नहीं पाना है। पत्नी के अगर बंधन में हो तो पत्नी से मुक्त होना है,
अगर बाबू बीड़ी सिगरेट गांजा जो बीड़ी शराब दारू मीट मछली अंडा मुर्गा जो भी खा रहे हैं अभी उसके बंधन में हम फंसे। अगर उसको यूज कर रहे हैं, चोरी बेईमानी जो भी है, इनसे सबसे मुक्त होना है। जाति धर्म मत मजहब सबसे मुक्त होना है, क्योंकि हम गर्भ में जब थे तो कोई ना तो बाबू वेद था, ना गीता था, ना रामायण था, ना कोई पंथ था, ना कोई मंदिर था, ना कोई मजहब था, वहाँ कुछ नहीं था। पानी नाही पवनो नाही, पानी नाही पवनो नाही, शेष नागनेश बा, जहाँ से आयो हंसा अमर वही देशवा। जहाँ से आयो हंसा अमर वही देशवा। वो अमर देश है जहाँ से हम आए हैं। तो जियत मुक्ति उनकेरी, जिन पर कृपा पलक हर फेरी, जिनके ऊपर कृपा दृष्टि हरि की फिर जाए तो जीते जी वो मुक्त हो जाते हैं। और अगर मुक्ति हम जीते जी नहीं पाए तो मरने के बाद में कोई मुक्ति आज तक देखा नहीं है। मुक्ति चाहे सब कोई धावते तीर्थ में, और चलत चलत हैरान जीवगे बर्त में, पिंडा पानी दें तारते पितृ को, और हाल न पाया कोई पितागे किधर को। मुक्ति सारे लोग चाह रहे हैं मुक्त, और लेकिन तीर्थ में दौड़ रहे हैं। मुक्ति चाहे सब कोई धावते तीर्थ में, तीर्थ में मुक्ति कैसे मिलेगी? और जो वहाँ लोग रहते हैं क्या वो मुक्त हो गए? जो उसमें जीव जल में पानी में रहते क्या वो मुक्त हो गए? तो आप एक दिन स्नान करने से कैसे मुक्त हो जाएंगे? खुद अपने आप विचार कीजिए। मुक्ति चाहे सब कोई धावते तीर्थ में, और चलत चलत हैरान जीव के बर्त में। चलते चलते हम हैरान हैं, और जीव जो है बर्त में थोड़ा और सोचता है कि हम व्रत कर लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। भाव जब तक हम व्रत माने संकल्प लेना, हमारा कोई संकल्प सच्चा हो। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे पीऊ। संकल्प सेवरी ने लिया कि भगवान हमारे यहाँ आएंगे, तो पूरा जीवन एक संकल्प लेके और बैठी रह गई कि प्रभु हमारे यहाँ आएंगे। 7 साल की अवस्था से पूरा जीवन बुढ़ापा आ गया। ये है संकल्प। संकल्प लेके कहीं एक रास्ते पे मजबूती से पकड़ के, और उसी ईमान पे, उसी नियम पे, उसी संकल्प को लेके चलिए। अगर कल्याण हम चाहते हैं तो संकल्प हमारा सच्चा होना चाहिए। चलत चलत हैरान जीव के व्रत में, पिंडा पानी दें तारते पितृ को। पिंडा पानी पराते हैं कि, और कहते हैं ये हमारे पितृ पा जाएंगे। और हाल न पाया कोई पिता के किधर को, वो जीव कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है। और ये हम सोचते हैं कि उसको यहाँ पानी हम देते तो वहाँ मिल जाएगा। तो अवधु जग स्वार्थ को भाई, यही माँ क्यों क्यों कहनाई। किसका बाप कौन का बेटा, बिगड़े काम नाई। जब बिगड़ेगा तो कोई काम आने वाला नहीं, इसलिए हम अपने कर्मों को सुंदर बनाएं। भाऊ जो समय मिला है संसार के कर्म कर रहे हैं, जो संसार की जीविका के लिए हम जो भी कमा खा रहे हैं, चलते रहिए, कमाते रहें। लेकिन मेरे भैया मेरे बाबू, कुछ देर कुछ समय अपने ध्यान, अपने चिंतन, अपनी आत्म शांति के लिए कुछ कार्य कर लिया जाए, वरना कोई है नहीं हमारा। नजर पसारी चहूँ दिस देखा, केहू काहू कै नहीं आ। फोड़ा निकलेगा तो वो दर्द स्वयं को सहना है। अगर बाबू हमारा पेट खराब हो गया तो पेट की पीड़ा हम ही को सहना है। अगर बुखार आता है तो इसको कोई बांट नहीं सकता। वही तरीके से जो हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं उनको हमें ही भोगना पड़ेगा। किसका बाप कौन का बेटा, बिगड़े काम ना आई। और जा दिन हंसा कूच करेगा, तो आपन करनी संग सहाई। आप बाबू अच्छी करनी जिसकी थी वही आज बाबू अच्छे पदों पे बैठा है। कोई अगर डीएम है, चाहे एसपी है, तप से राज और राज से भोग, भोग से नरक। तपस्या से जब कोई चूक जाता है वो उसको राजा होता है। और राजा अगर हुआ है, धन अगर ईश्वर ने दिया है, पद अगर दिया और धर्म अगर नहीं दिया तो ये दुर्भाग्य है।
धन के साथ धर्म अगर है, पद के साथ अगर धर्म है, अगर हम किसी अच्छे पद पे हैं और अगर हमें परमात्मा भजन करने का समय, अपना ध्यान करने का समय दिया है तो हम सौभाग्यशाली हैं। और अगर हम जिस पद पर बैठे हैं उसको अहंकार में और हम ये सोच लिए कि और कुछ नहीं, बस यही कुछ है, तो ये शरीर जा रही है धीरे धीरे बाबू मौत की तरफ चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर लो हरि का, कर लो हरि का भजन धीरे धीरे। दौलत धाम महल की बेगम सभे छूट ही आ जाए। सारी चीज़ें छूटने वाली हो, छूटने वाली चीज़ों से हम प्रेम कर बैठे हैं। हमको ये अगर लग रहा है, अगर कोई हमको बता देता है ये तुम्हारा कुछ नहीं है, तो हम बुरा मान जाते हैं। जो चीज़ें छूटने वाली हैं, जो नासवान चीज़ें हैं, जिनका हमारा कभी ना रिश्ता रहा ना कभी दोबारा होगा, और उन्हीं से हम प्रेम कर बैठे, यही हमारे लिए धोखा है। जो हमारा बहु जन्म के पहले गर्भ में कोई दूसरा था और मौत के बाद में कोई दूसरा होगा, उसका कितनी देर हम ध्यान करते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको थोड़ी देर हम अपने आत्म मंथन, आत्म चिंतन करें कि हम अपने से कितना देर प्रेम किए। जो हमारा पहले कभी था और पहले बाद में वही होगा। और ये जो बीच के रिश्ते हैं, ये सब झूठे रिश्ते हैं, और इन झूठे रिश्तों में हम उलझ गए हैं अपनाने में। जो अपना है उसको हम नहीं अपना रहे हैं, उसको छोड़े बैठे हैं, और जो हम अपना नहीं है उसके साथ हम ज़बरदस्ती अपना रिश्ता कायम करना चाहते। यही मेरी अज्ञानता है। और वो ना कभी पहले कभी था, जन्म के पहले ये हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा शरीर, हमारे साथी सहयोगी न कभी थे, और मौत के बाद न कोई हमारा होगा। बेटा हो, चाहे बेटी हो, पत्नी हो, परिवार हो, धन संपत्ति हो, भाऊ जहाँ ये शरीर छूटेगा वो सारे हमारे भाऊ पराए हो जाएंगे। जो अपना है थोड़ी देर उससे ज़रूर रिश्ता जोड़ लें। दौलत धाम महल की बेगम सबै छूटियाँ जाई, तासे झूठ त्याग मन मूर्ख जीव के लियो बनाई। जीव का अपने कुछ कल्याण के लिए जरूर ध्यान करिए बाबू, अपने कर्मों का ध्यान कीजिए। जिस कर्म को करने से मेरी आत्मा शांत हो, जब ईश्वर का स्मरण करेंगे तो ये आत्मा अपने आप शांत होगी। और रुपया क्या खजाना बाबू, सोने के खजाने में, हीरा मोती के खजाने में अगर बैठा दिया जाए और कहा जाए कि भजन ना किया जाए, स्वयं का चिंतन ना किया जाए, तो शांति नहीं मिलेगी और अशांति मिलेगी। तो जितना आप अपने में बाबू अपने अंदर जाएंगे, उतने शांति अगर चाहते हैं तो अपने अंदर बहुत थोड़ी देर ध्यान करने की आदत डालें। अवधू हरि सत्य में रहता, सत्य में हरि रहता है। जितनी देर आप सत्य का वो साथ करें, जितना आत्मचिंतन करें, वही आपका सत्य है। और वो जितना ये शरीर और संसार में ध्यान दौड़ाते, यही असत्य है, यही असार है, यही झूठा है। तो अपना बहु कितनी देर अपनी आत्म दर्शन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, और वही आपका साथी बनेगा। तीन काल उनके ना व्याप, धरि जग देह विधाता। पापी पुण्य चहु जुग जल में, कोई लूटे कोई बैठी लुटाता। अवधू हरि सत्य में रहता, नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। जवन तपस्या जहि पुरुष की, ते की संगति पाता। अवधू हरि सत्य में रहता। मानुख मुक्ता मानुख जुगता, ब्रह्म परेत कहाता।
मानुख मुक्ता मानुख जुगता ब्रह्म परेत कहाता। लख 84 तबक 14 आदम सब उपजाता। अबधू हरि सत्य में रहता। अबधू हरि सत्य में रहता। मानुख मुक्ता मानुख जुगता ब्रह्म परेत कहाता। लख 84 तबक 14 आदम सब उपजाता। अबधू हरि सत्य में रहता। अहमक साह के सतगुरु मोहन तज तिरगुन को नाता। हम तुम ते कुछ भेद नहीं है साईं मोहन अलख लखाता। अबधू हरि सत्य में रहता। अबधू हरि सत्य में रहता। अबधू हरि सत्य में रहता। 3 काल देहिक दैविक भौतिक भूत भविष्य वर्तमान 3 काल उनके ना व्यापय धर जग देह विधाता। तीनों काल जो है उनके व्यापता नहीं है। जो हरि के शरण में रहता ध्यान में रहता है उससे वो तीनों काल जो है वो हमारा कुछ भी वो कर नहीं सकते। उनके व्यापता नहीं। न भूत का पता है न भविष्य का पता है न वर्तमान का पता है। 3 काल उनके ना व्यापय और धरि जग देह विधाता। वो हरि के साथ जो अगर सत्य में जो रहता है हरि उसके पास रहते हैं। और पापी पुण्य चहुजुग जुल्म में चारों युगों में पापी और पुण्य आज नहीं है कि आज ही पापी और पुण्य है हम बड़े अच्छे हैं वो बड़े खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे युगों में हुआ है पापी पुण्य चहुजुग जल में। और कोई लूटे कोई बैठ लुटाता। चारों युगों में कोई लूट रहा है और कोई लुटा रहा है। और किसी को ईश्वर ने इतनी सामर्थ्य दिया है कि इतना ज्ञान है कि वो दूसरे के उपदेश करता है। और कोई है कि इतना सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है कि स्वयं अपने जीवन को कैसे खाना है कैसे चलना है कैसे उठना है कैसे बैठना है वो अपने स्वयं नहीं जान पाता। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। नीक और बेकार जो जैसा कर्म किया है वही आज भोग रहा है और वही आज आगे फिर भोगेगा। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। किसी को भैया दोष मत दीजिए, अपने कर्म का दोष दीजिए कि अगर आपको बेटा अच्छा नहीं मिला, अगर अच्छा हमको काम नहीं उसने दिया, अच्छा बिजनेस नहीं दिया हमको, अच्छी पत्नी नहीं दिया, अगर हमको ये शरीर हमको रोगी दिया, शरीर अच्छी नहीं दिया, अगर हमारे विचार गंदे हमको विचार अच्छे नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जब कर्म खराब था तो वही हिसाब से हमको सब कुछ प्रकृति ने दिया है। कोई देने लेने वाला कोई दूसरा बैठा, हम आप निमित्त मात्र हैं। नीक बेकार कीन जे जैसा ते तस भोग कराता। उसी हिसाब से भोग हमारा हो रहा है। कोई होता है तो कोई तकलीफ नहीं होती है और सांस निकल गई, और कोई होता चारपाई पे जीवन बीत जाता कई सालों तक पड़ा रहता और भोग रहा है। जौन तपस्या जही पुरुष की ते की संगत पाचा। जौन जैसी तपस्या जिस पुरुष की है और उसी के संगत में उसी तरीके का हमको फल मिलेगा। इसलिए संगत की बात संत लोग कहते हैं भाऊ की संगत तज लीजिए। अगर संगत साधु की नहीं किए, करे न संगत साधु की सोई कर्म के ही ना। अगर हम तपस्वी की संगत नहीं किए, किसी संत साधु की संगत नहीं किए भाऊ, तो अगर हम संसार में आए हैं तो ये कतई हमारे दिमाग से निकाल दें हम अपने कि हमको कतई फल मिलने वाला नहीं है। अगर गलत लोगों की संगत हम मिल कर रहे हैं, गलत आचरण और हम धारण कर लिए हैं तो भोगना और किसी को है नहीं। और ये भाव शरीर नाश होती है, आत्मा नाश नहीं होती।
और ये भाव कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म बहुत कई जन्मों तक पीछा करता है। मानुख मुक्ता मानुख जुक्ता ब्रह्म परेत कहाता। मानुख जो है यही मुक्ति है, मनुष्य का जन्म मिला है तो यही मुक्ता यही मुक्ति है, और यही जुक्ति है। मनुष्य जन्म में ही जुक्ति है। कोई मनुष्य ही ना जाने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना देता है, ना जाने बाबू कहाँ तक चंद्रमा तक पहुँच गया है। मनुष्य के सिवा और कोई नहीं बाबू कोई जुक्ति लगा सकता है। ट्रेन बनाने में जुक्ति यही लगाया है, एरोप्लेन उड़ाने में यही जुक्ति लगाया है, घर बनाने में, और किसी भी जीव में कोई क्षमता नहीं है। सारी क्षमता यहाँ तक है, परमात्मा का पता लगाने वाला भी मनुष्य ही है। इसी के पास युक्ति है और किसी के पास युक्ति नहीं है। इसलिए अपने आप को जगा लीजिए। जो जगाया है तो इसी में सब पाया है, इसी को जगाया है तो इसी में से ट्रेन निकाला, इसी में से एरोप्लेन निकाला, और इसी में से जुक्ति निकाल के संसार की जो भी वस्तुएं हैं। इसलिए अपने को तपाइए, और अगर हम अपने को जो तपा नहीं पाया वही आज संसार में दर दर की ठोकर, वही भटक रहा है। कुछ भी कहीं नौकरी करता है, 4 दिन के लिए भगाया जाता है, इसके मतलब तुम्हारी जुक्ति ठीक नहीं है। किसी के घर में गए और 2-4 दिन के बाद में भगाए गए, इसके मतलब कर्म आपका सही नहीं है। अगर किसी के पास बैठे तो आपकी जो तरीका है, आपकी युक्ति जो है वो सही नहीं है। मानुख मुक्ता मानुख जुक्ता ब्रह्म परेत कहाता। और ब्रह्म जो है हम निकल थे, आत्मा का अंश है परमात्मा, परमात्मा का अंश है आत्मा, और हम वहीं से आए हैं। और आज हम अपने कर्म से इतना नीचे गिर गए कि भूत बन के दूसरे के लग रहे हैं। ब्रह्म परेत कहाता, हम ब्रह्म थे और हो गए परेत। और लख 84 तबक 14, और 84 जितनी बड़ी ये है, 14 तबक जिसे मुसलमानों में बताया गया, हिंदुओं में 14 भुवन बताया गया। लख 84 तबक 14 आदम सब उपजाता। आदम जो है, मनुष्य जो है, सबका पता लगाने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य अगर नहीं होता तो वह ना भुवन जान पाता ना तबक जान पाता। मनुष्य इसलिए सबसे बड़ा जीवन, गोस्वामी जी इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, और लेकिन अगर मानने की क्षमता हमारे अंदर ख़त्म हो रही है। अगर शास्त्र लिखे गए उनकी बातों को मानिए, संत जो कहते हैं उनकी बातों को कुछ हम मानने की क्षमता माँ अगर हमको जब मनाती है कोई बात कि सुबह उठ जाओ, अगर मानने की क्षमता ख़त्म है तो निश्चित है घर में सुख नहीं आएगा। बहू अगर सास की बात नहीं मानती है, सास जो है बहू की बात नहीं मानती, मानने की क्षमता, मानो का मतलब मानो, मानने की क्षमता बढ़ाओ। जानवर में मानने की क्षमता नहीं है। और वाओ अगर हमारे अंदर मानने की क्षमता ख़त्म हो रही तो हम, मेरे भैया मेरे बाबू, हम जानवरों की भांति इस संसार में हैं। अगर वेद मना रहे हैं, शास्त्र मना रहे हैं, संत मना रहे हैं, और जितना बाबू मनाना ना पड़े अपने आप से हम मान लें। और मेरे भैया वो लोग गुटखा खाते हैं तो मुँह बाया रहता है, और उसी गुटखे के पन्नी पे लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं, जब होगा तो देखा जाएगा। सुरती खाने से कैंसर होता है, लेकिन कहते जब होगा तो देखा जाएगा। और जब हो जाता है तब कहते हैं कि नहीं अब हम छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे। मानने की क्षमता हमारी ख़त्म होती जा रही है त्यों त्यों, चाहे वो कोई परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे जाति हो। जहाँ मानने की क्षमता ख़त्म है वहीं हम असुर हो जाते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती, क्योंकि राक्षस जो हैं वो मनाने पे मानते नहीं हैं और वहीं उनका नाश होता है। इसलिए जो मना रहा है, मानने की अपनी क्षमता हम बढ़ावें। मानुख मुक्ता मानुख जुक्ता ब्रह्म परेत कहाता, और लख 84 तबक 14 आदम सब उपजाता। सब कुछ उपजाने वाला मनुष्य है, और मनुष्य से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। अगर इस धरती से मनुष्य निकाल दिया जाए, ना तो कहीं ना कहीं कोई कुंभ रहेगा, ना कोई अयोध्या रहेगी, ना मथुरा रहेगा, ना
हाँ, कोई धरती पे कुछ भी नहीं रह जाएगा। सबको बहु सबको बनाने वाला, सबको चमकाने वाला, सबको सुरक्षा करने वाला, सबका नाश करने वाला मनुष्य ही है। लोहा को चाहे गला दे, चाहे लकड़ी को फाड़ दे, चाहे पत्थर को तोड़ दे, चाहे पहाड़ों को तोड़ दे, चाहे नदी बना दे, सबका बहु सबको सारी शक्ति मनुष्य में परमात्मा दे करके और भेजा है। इस शक्ति को दुरुपयोग जब हम करते हैं, बहु शक्ति का दुरुपयोग, बहु कुत्ता अगर कुत्ता है तो अपने नियम से है, बहु अगर जानवर कोई है तो प्रकृति उसके ऊपर नियम बना के रखी है, मना लिया है, इसलिए वो गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। अगर शेर है तो वो मांस खाएगा, कभी घास नहीं खा सकता। अगर बाबू लोमड़ी है तो वो उसको प्रकृति पहले से मनाया है, घास खाएगी, वो मांस नहीं खा सकती है। गाय को आप अगर मांस खिलाइए तो नहीं खाएगी, कुत्ता को अगर दारू पिलाओ तो नहीं पिएगा, बाबू अगर बकरी को गुटखा खिलाओ तो नहीं खाएगी। सबके अंदर बाबू नियम सबको बना के रखा है, लेकिन आप चाहे जो भी इस मुंह में डालिए, चाहे जो भी कर्म करिए, और इसी यौन में भोगना है, इसी से मुक्ति पाना है। इसलिए मेरे भैया, मेरे बाबू, इसलिए मानने की क्षमता हम बढ़ावें। जो संत की वाणी है, बड़े बुजुर्गों की बात है, या जो भी हम जहाँ भी हैं, जिस परिवार, कुल, खानदान, समाज में, वो मानने की क्षमता अपनी बढ़ावें। भाव हम जानते सब कुछ हैं, लेकिन मानने के लिए, क्योंकि जब दुख आता है तो मानने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ये मन ज़बरदस्ती करता है, इंद्रियां ज़बरदस्ती करते हैं, और वो हमको ज़बरदस्ती विनाश काले विपरीत बुद्धि जही का दुख दारुण प्रभु दीन्हा, तेही की मति पहले हर लेना। पहले विचार गंदे होते, इसलिए संतों के द्वारा विचार अपने हम बहुत अच्छे बनावें। मेरे भैया, मेरे बाबू जहाँ भी हैं वहाँ हम ज़बरदस्ती कतई ना करें, और अगर ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं धर्म के साथ, ग्रंथों के साथ, तो बाबू अगर ये शरीर के साथ जो निषेध किया गया है, जो रोका गया है, उसको अगर हम अपना रहे हैं तो कोई दूसरा नहीं भोगेगा, स्वयं को भोगना पड़ेगा। जीव बंधा बहुजाल छुड़ाना काम है, दो जग जाए दुर्वेश जो गांठी दाम है। बहुत कहे क्या हो एक हे से काज है, रहो चरण में लाग उसी में लाज है। और जीव बंधा बहुजाल छुड़ाना काम है, दो जग जाए दुर्वेश जो गांठी दाम है। बहुत कहे क्या हो किहे से काज है, और रहो चरण में लाग उसी को लाज है। अब इस पर कल बताएंगे इसके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामना।